श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्रीमद्भागवत कथा के पवित्र महात्मा में, दिव्य महात्मा में हम और आप अंदर प्रवेश करें उससे पहले आप सभी से विनती कि देखिए ज्ञान उम्र में, भक्ति में, इन सभी में मैं आप सबसे छोटी हूँ। तो आने वाले 7 दिनों में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरी टीम से कोई गलती हो जाए, मेरे कोई शब्द आपको चुप जाए, तो अपने घर का बालक समझकर मुझे क्षमा दान दे दीजिए। मंगल महात्मा में हम और आप अंदर प्रवेश करें। श्रीमद्भागवत कथा में 18,000 श्लोक, 3,035 अध्याय और 12 स्कंद हैं। और सबसे पहले महात्मा है। इस महात्मा में श्रीमद्भागवत कथा को सबसे पहले किससे सुना, श्रीमद्भागवत कथा क्या है, कैसे सुनना चाहिए, ये सब नियमावली कही गई है। तो आज कथा के प्रथम दिवस श्रीमद्भागवत कथा का महात्मा हम और आप लेकर श्रवण करेंगे। और कल से कोई ना कोई उत्सव कथा में अवश्य है। कहने का तात्पर्य कि कथा का जो पहला दिन होता है वो थोड़ा नियमों से बचा हुआ है। उसके पश्चात उत्सव ही उत्सव है। उसके पश्चात में ठाकुर जी के दर्शन भी हमें होंगे, झांकियाँ आएंगी खूब सुंदर सुंदर। व्यास जी महाराज हमारा और आपका आह्वान कर रहे हैं। और महाराज आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्रीमद सरकार लाडली लाजू सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनसे प्रार्थना कि वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनसे भी प्रार्थना कि वो भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें।
मेरे पूज्य माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ब्राह्मण देव को मेरा प्रणाम। साज पर बैठे भाई लोगों को मेरा प्रणाम। साउंड सर्विस प्रदान करने वाले भैया को मेरा प्रणाम। पधारी हुई सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। काली महाराज मंगल महात्मा में हम और आप मिलकर प्रवेश करते हैं। व्यास जी महाराज हम सभी का आह्वान कर रहे हैं और अपने परम पूज्य इष्ट के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन प्रणाम करते समय कहीं ये नहीं कहा गया कि ये मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मैं इन्हें प्रणाम कर रहा हूँ तो तुम भी इन्हें प्रणाम करो, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। व्यास जी महाराज पहले अपने परम पूज्य आराध्य का स्वरूप, उनका स्वभाव, उनका कारोबार, इन सबसे हमें परिचित करवाते हैं कि कैसा स्वरूप है, कैसा स्वभाव है, ये सब बता रहे हैं। और फिर व्यास जी कहते हैं यदि सब कुछ जानने के बाद आपको मेरे आराध्य देव अच्छे लगे तो मेरे साथ मिलकर प्रणाम कीजिएगा। तो व्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताया गया है। व्यास जी महाराज अपने आराध्य देव का स्वरूप बताते हैं। कैसा स्वरूप है तो कहा सच्चिदानंद। ये जो सच्चिदानंद शब्द है यदि इसको टुकड़ों में बांटा जाए तो 3 नए नाम सामने निकल कर आते हैं। वो है सत्य, चित और आनंद। बंधु सत्य, चित और आनंद से बना प्रभु का प्यारा नाम सच्चिदानंद। सत्य अर्थात सत्य। सत्य क्या है? सत्य वो जो सर्वत्र है, सत्य वो जो कभी बदलता नहीं, सत्य वो जो सदा सर्वदा के लिए इस पृथ्वी पर रहने वाला है। तो सत्य कौन है? क्या हम और आप सत्य हैं? हम और आप तो सत्य नहीं है। हम और आप सत्य को भी नहीं सकते। जानते हैं क्यों? अब भैया कोई कहता है कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, बड़ा सत्यवादी हूँ, मैं कह सकते हूँ। हम और आप सत्य नहीं, क्योंकि हम लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, उम्र के अनुसार बदलते हैं। जैसे एक छोटा बालक है, लगभग माताओं बहनों से विनती है थोड़ी देर नहीं लगेगी, बैठिए आप थोड़ी देर। मानते हैं आज थके हुए हो, घंटे भर की बात है, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। ये जो व्यक्ति है ये परिस्थिति के अनुसार बदलता है। एक छोटा बालक है, लगभग 2 से 2.5 वर्ष का। उसके सामने एक और कुछ खिलौने रखते हैं और एक और खूब चॉकलेट्स इत्यादि रखते हैं। बच्चा किसे चुनेगा? खिलौने। छोटा बालक है। अब परिस्थिति बदली। अब वो बालक लगभग 5 से 6 वर्ष का हो गया। अब उसके सामने एक और खूब पैसा रखा है और एक और खिलौने रखे हैं, चॉकलेट्स रखी हैं। अब वो बालक किसे चुनेगा? अब वो खिलौने और चॉकलेट चुनेगा। अब परिस्थिति बदली। अब वो बालक थोड़ा और बड़ा हो गया, लगभग 18 से 20 वर्ष का। अब उसके सामने एक और पैसा रखा और एक और कुछ टॉफियां चॉकलेट रखी हुई। अब वो बालक किसे चुनेगा? पैसे को चुनेगा। अब परिस्थिति और बदली। अब वो जो बालक था वो बूढ़ा हो गया।
अब उसके सामने एक और उसके परिवार का साथ है और एक और कुछ पैसे। अब वो व्यक्ति किसे चुनेगा? परिवार के साथ। एक ही जीवन में हमने इतनी बार परिस्थिति के अनुसार हम लोग बदले, हम और आप तो सत्य नहीं है। अच्छा, हम बदले से बदले, हमारे सिद्धांत भी हमारे अनुसार बदले जाते हैं। कैसे? आप चाय पी रहे हैं, चाय में मक्खी गिरी, क्या करोगे? चाय फेंकते। अब परिस्थिति बदल गई, वही मक्खी घी में गिर गई, अब कैसे फेंकेंगे? अब मक्खी फेंक। तो हमारे सिद्धांत भी हमारे अनुसार बदले गए। तो ये मनुष्य कैसे सत्य हो सकता है? ये मनुष्य तो सत्य नहीं। तो सत्य कौन है बंधु? सत्य वो जो सर्वत्र है, हर तरफ है। सत्य वो परम पिता परमात्मा है, जो आज भी यहाँ है, कल भी यहाँ था और कल भी रहने वाला है। उसके पश्चात दूसरा स्वरूप भगवान का बताया है चित्त। चित्त अर्थात चेतन शक्ति, वो चेतन शक्ति जो हम में और आप में विद्यमान है। वो चेतन शक्ति जिसके कारण मैं कुछ बोल पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मैं अपने हाथ हिला पा रही हूँ। ये सब उस चेतन शक्ति के कारण ही चल रहा है। कहने का तात्पर्य कि भगवान छोटे से छोटे रेत के कण के भीतर भी विद्यमान है। ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें भगवान विद्यमान नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात ये बनी कि मनुष्य जो है फिर भी अहम करता है, अभिमान करता है, जो किया मैंने। अरे हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? यदि वो चेतन शक्ति जो हम सभी में विद्यमान है, विराजमान है, यदि वो चेतन शक्ति हमारे शरीर को छोड़कर चली जाए तो ये संसार वाले हमें मुर्दा समझकर शमशान में जला देंगे। यदि वो चेतन शक्ति ना चाहे तो ये व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं कि स्वयं से उठकर एक गिलास पानी भी पी सके। फिर भी मनुष्य खूब अभिमान करता था। और महाराज उसके पश्चात तीसरा स्वरूप भगवान का बताया है आनंद। आनंद वो जो यहाँ इस पवित्र भूमि पर बैठकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को हम और आप सुनने वाले हैं। अब जो इस कथा में मन लगाएगा, खूब प्रेम पूर्वक कथा को सुनेगा, तो वो जो सुख, जो आनंद आप यहाँ से लेकर जाओगे, वही प्रभु का तीसरा स्वरूप है आनंद। तो भगवान के 3 स्वरूप सत, चित और आनंद। सत्य रूप में हमारे भगवान माता रुक्मिणी के साथ विराजमान, चित रूप में हमारे कन्हैया जो है तुलसी जी के साथ विराजमान है, और आनंद स्वरूप में हमारे श्री ठाकुर जी हमारी राधा रानी के साथ विराजमान है। बोले युगल सरकार की। और इसके पश्चात व्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसका स्वरूप इतना सुंदर है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, उसका कारोबार के साथ साथ। तो व्यास जी वर्णन करते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में केवल 3 ही मुख्य कार्य हैं: संसार का सृजन, संसार का पालन और संसार का लय करना। और इन तीनों मुख्य कार्यों का जो कार्यभार है वो ठाकुर जी ने अपने कंधों पर ले रखा था। अरे भैया, हम तो उस भगवान की इतनी बड़ी फैक्ट्री के छोटे छोटे पुर्जे नाम, और जिस दिन ये एक पुर्जा खराब हो जाएगा
तो क्या मशीन बंद पड़ जाएगी क्या? फैक्ट्री बंद नहीं होती प्यारे। पुर्जा खराब हुआ है, इस पुर्जे को हटाकर ठाकुर जी नया पुर्जा फिट कर देंगे। इसलिए व्यक्ति को कभी ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि यदि मैं चला गया तो ये संसार रुक जाएगा। ये संसार किसी के लिए नहीं रुकता, ये कारोबार है ठाकुर जी। तो किसी ने कहा कि जिसका इतना सुंदर स्वरूप है, इतना बड़ा कारोबार है, उसका स्वभाव कैसा है? अब जो स्वरूप में सुंदर, जिसका कारोबार खूब बड़ा, वो स्वभाव में तो थोड़ा अड़ियल होता, खूब गुस्से वाला हो तो व्यास जी कहते नहीं भैया, मेरे प्रभु का स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय। यदि कोई व्यक्ति एक बार श्री ठाकुर जी की शरण में आ जाए और केवल सच्चे हृदय से इतना कह देंगे, नाथ मैं आपकी शरण लेती हूँ, अब आप संभालो, तो उसके बाद ठाकुर जी उस व्यक्ति के सारे तापों को, श्रीमद् भागवत कथा में 3 प्रकार के ताप मिलेंगे, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। दैहिक, इस देह के ताप, बुखार आना, सर्दी खांसी हो जाना, कोई चोट लग जाना, वो देह के ताप।